वन पर्व पुष्प 8। नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा। अपने पिता के यहाँ रहते हुए एक दिन दमयंती ने अपनी माता से कहा, माता, यदि आप मुझे रखना चाहती हो तो यथाशीघ्र मेरे पतिदेव को ढूंढवाने की चेष्टा कीजिए। रानी ने दुखी हो अपने पति से कहा, दमयंती पति वियोग से अत्यंत दुखी है। उसने संकोच त्याग कर मुझसे उन्हें ढूंढवाने के लिए कहा है, इसलिए आप दूतों को भेजकर राजा नल की खोज करवाइए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को नल की खोज के लिए नियुक्त कर दिया। ब्राह्मण समुदाय नल की खोज में जाने से पूर्व दमयंती के पास आया और कहा, अब हम राजा नल की खोज में जा रहे हैं। दमयंती ने कहा, आप जिस राज्य में जाए वहां मनुष्यों की भीड़ में कहे, मेरे छलिया, तुम वन में मेरा आधा वस्त्र काट कर तथा मुझे वहां सोती छोड़कर कहाँ चले गए। उसके सामने मेरी दशा का वर्णन कर ऐसी बात कहने पर तुम्हें कोई उत्तर दे तो तुम मुझे बतलाना वह कौन है, कहाँ रहता है, यह भी ज्ञात कर लीजिएगा। दमयंती ने निर्देश अनुसार ब्राह्मण लोग नल की खोज में चल पड़े। दमयंती ने उस ब्राह्मणों को कहा कि तुम मनुष्य की भीड़ में जाकर उसके कहना कि छलिया, तुम वन में मेरा आधा वस्त्र काटकर तथा मुझे वहां सोती छोड़कर कहाँ चले गए। ऐसा उसने संदेश भेजा कि जिससे वो पहचान जाए। दमयंती के निर्देश अनुसार ब्राह्मण लोग नल की खोज में चल पड़े। कुछ कालोपरांत परणाद नामक ब्राह्मण ने आकर कहा, हे दमयंती, आपका निर्देश पा मैं निषद नरेश को खोजता अयोध्या जा पहुंचा। राजा ऋतुपर्ण की राजसभा में पहुंच मैंने तुम्हारी बात दोहराई, किंतु किसी से उत्तर न मिला। जब मैं लौट रहा था तब एक बाहुक नामक एक उनके सारथी ने मुझे अपने समीप बुलाकर कहा, कुली स्त्रियां अत्यंत कष्ट पाने पर अपने शील की रक्षा करती हुई सतीत्व के बल पर स्वर्ग को जीत लेती है। कारणवश यदि उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो उस पर क्रोध नहीं करती और अपने सदाचार की रक्षा करती है। उनके मुख से यह बात सुन मैं आया हूँ। वह सारथी ऋतुपर्ण के घोड़ों का शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, उसके हाथ छोटे हैं और रूप कुरूप है। उसने रोते हुए यह बात कही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती के नेत्रों में अश्रु उमड़ पड़े। उसने अपनी माता के पास जाकर कहा, माताजी, मैं सुदेव ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त करती हूँ। उसने जिस प्रकार मुझे खोजा, यहाँ शुभ मुहूर्त में पहुँचाया, उसी भांति वह शुभ शकुन में यहाँ से अयोध्या जाए और किसी प्रकार भी मेरे स्वामी को ले आने की चेष्टा करे। तदनंतर उसने प्रणाद का सत्कार करके उसे विदा किया तथा सुदेव को बुला उससे कहा, ब्राह्मण देव, आप अयोध्या जाकर ऋतुपर्ण से कहिए, दमयंती स्वयंवर पुनः होगा। उसमें देश देशांतर के राजा तथा राजकुमार एकत्र होंगे। कल सूर्योदय होते ही दमयंती दूसरा पति वरण करेगी, क्योंकि राजा नल का कहीं पता नहीं लगता। न जाने वह कहाँ चले गए। और राजा ऋतुपर्ण से उन्होंने सब बातें कह दी। सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, बाहुक, विदर्भ देश में कल दमयंती का स्वयंवर है। सूर्योदय से पूर्व कल वहां पहुंचना चाहता हूं। तुम यदि पहुंचाने में समर्थ हो तो मैं वहां पहुंच सकता हूं, अन्यथा नहीं। ऋतुपर्ण की यह बात सुनकर दुख के कारण नल का हृदय विदीर्ण होने लगा। वह सोचने लगे, दुख से कातर हो दमयंती ने ऐसा कहा होगा अथवा संभव है ऐसा ही चाहा हो, परंतु ऐसा कदापि वह सोच भी नहीं सकती। मेरी प्राप्ति के लिए ही उसने यह युक्ति ही की होगी। दमयंती सती साध्वी महिला है। मैंने मूर्खतावश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की है। वह तपस्विनी कदापि ऐसा नहीं कर सकती। वहां जाने पर ही सत्यासत्य का पता लग सकेगा। ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में
मेरा भी स्वार्थ है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्ण से कहा, राजन, आपके कथनानुसार मैं एक ही दिन में आपको विदर्भ पहुंचाऊंगा। यह कहकर वह अश्वशाला में गए और अति शीघ्रगामी 4 घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ में सवार हुए। बाहुक का रथ वायुवेग से पर्वत, नदी और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे भूमि पर गिर गया। राजा ने कहा, बाहुक, रथ रोको, मेरा दुपट्टा गिर गया है। बाहुक ने कहा, राजन, आपका दुपट्टा 1 योजन पीछे रह गया, अतः अब नहीं उठाया जा सकता। राजा चुप हो गए। तदनंतर राजा ने कहा, बाहुक, गणित विद्या की मेरी चतुरता देखो। सामने वृक्ष पर जितने भी पत्ते फल देखते हैं, उसकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए पत्ते और फल 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष पर 5 करोड़ पत्ते और 2,995 फल है। चाहो तो तुम गिन सकते हो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया, पेड़ को काटकर पत्ते गिने। पत्ते ठीक उतने ही हुए जितने राजा ने बताए थे। आश्चर्यचकित हो बाहुक ने कहा, आपकी गणित विद्या अद्भुत है। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या के समान मैं पासों की वशीकरण विद्या में निपुण हूँ। बाहुक ने कहा, यदि आप मुझे पासों की विद्या सिखा दे तो मैं आपको अश्व विद्या सिखा दूंगा। राजा ऋतुपर्ण शीघ्र ही विदर्भ पहुंचना चाहते थे। उन्होंने बाहुक को पासों की विद्या सिखाकर कहा, तुम मुझे घोड़ों की विद्या पीछे सिखा देना, वह तुम्हारे पास धरोहर रूप में रही। पासों की विद्या सीखते ही कलयुग कुरकोटक नाग के विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर आ गया। उसे बाहर आया देख नल ने कुपित हो उसे शाप देना चाहा। तभी कलयुग भय से कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, क्रोध न कीजिए, आपको यशस्वी बनाऊंगा। जिस समय आपने दमयंती को त्याग दिया था, उसने उसी समय मुझे शाप दिया था। तब से मैं अत्यंत दुखी हो कुरकोटक के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे उन्हें मेरा भय नहीं होगा। नल यह बात सुनकर शांत हो गए और कलयुग बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया। यह संवाद नल और कलयुग के अतिरिक्त किसी को मालूम न हुआ। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, फिर भी उनका रूप नहीं बदला। उन्होंने रथ को अत्यंत शीघ्रता से हाँका और सायंकाल से पूर्व ही विदर्भ देश में पहुंच गए।